नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान की धारा में। आप सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों आप सभी को। दोस्तों आज हम तिल चौथ की व्रत की कथा, जिसे संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा भी कहते हैं, इसका आज हम श्रवण करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम व्रत की विधि देखते हैं। माही चौथ को तिल चौथ या संकट चौथ भी कहते हैं। यह त्योहार माघवदी चौथ को आता है। इसे तिल चौथ, माही चौथ और संकट चौथ भी कहते हैं। सकट शब्द संकट का अपभ्रंश है। एक बार गणेश जी ने देवताओं का संकट दूर किया था। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर गणेश जी को कहा था, आज के दिन को लोग संकट मोचन के रूप में मनाएंगे। जो इस दिन का व्रत करेगा उसके सब संकट इस व्रत के प्रभाव से दूर हो जाएंगे। चौथ के पहले ही दिन तीज को ही सिर धोना चाहिए और मेहंदी लगानी चाहिए। चौथ को तिलकुट्टा बनाना चाहिए। पहले तिल कूट लेने चाहिए। तिल अच्छी तरह कुट जाए तब गुड़ मिलाकर फिर कूटना चाहिए। थोड़े से तिल साबुत कहानी सुनने के लिए बचा लेने चाहिए। फिर एक पाटा धोकर उस पर थोड़े गेहूं और गुड़ का एक टुकड़ा विनायक जी के रूप में रखना चाहिए। यदि विनायक जी की मूर्ति या फोटो हो तो वह भी रख लेनी चाहिए। और एक लोटा जल पाटे पर रखना चाहिए। एक तस्तरी में थोड़े से गेहूं, साबुत तिल, थोड़ा गुड़, थोड़ा तिल कुट्टा, रोली, चावल, मोली, मेहंदी और पैसे रखने चाहिए। पाटे पर जो गेहूं रखे हैं उस पर यदि उद्यापन करके चौथ माता बनवा रखी हो तो चौथ रखो, नहीं तो कोई चांदी की चीज, सिक्का या अंगूठी आदि चौथ माता के रूप में रखकर पूजा करनी चाहिए। पाटे के चारों कोनों पर 4 बिंदी कुमकुम से लगानी चाहिए। फिर लोटे पर स्वास्तिक व छाबड़ी बनानी चाहिए। चांदी की वस्तु और गणेश जी की इस प्रकार पूजा करनी चाहिए। पहले जल का छींटा दो, फिर रोली का टीका लगाकर चावल लगाओ, फिर मोली चढ़ाओ, फिर तिल कुटे से भोग लगाओ, फिर जल का छींटा दो, फिर पैसे चढ़ाओ। अगर आप 4 चौथ करते हो तो साबुत तिल, गुड़ और 5 आखे अर्थात गेहूं के दाने, और यदि 12 महीने की चौथ करते हो तो 13 आंखें हाथ में लेकर के यह कहानी सुननी चाहिए। फिर पाटा उठाकर सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए। दूसरे दिन चांदी की वस्तु तो उठाकर अपने घर पर रख देनी चाहिए और पूजन की सामग्री उठाकर ब्राह्मणी को दे देनी चाहिए। कथा सुने हुए तिल, आंखें व लोटे से चांद उगे तब अर्घ्य देना चाहिए। फिर तिल कुटे पर रुपए रखकर बायना निकालकर सासू जी को पैर लगकर दे देने चाहिए। फिर खाना खाते समय पहले तिलकुटा और मूली खानी चाहिए। दोस्तों अब हम माही चौथ की व्रत की कथा सुनेंगे। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनकी कोई भी संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई और उस दिन संकट चौथ थी। वहां पड़ोसन संकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। तो साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा कि तुम क्या कर रही हो। तब पड़ोसन बोली कि आज तो चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली कि चौथ के व्रत करने से क्या होता है। तब पड़ोसन बोली कि इसे करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुटा करूंगी और चौथ माता का व्रत भी करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर का तिलकुटा करूंगी। कुछ दिनों के बाद उसके लड़का भी हो गया तो वह बोली कि हे चौथ माता, अगर मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो मैं 5.25 सेर का तिलकुटा करूंगी। फिर कुछ वर्षों के बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने वह तिलकुटा नहीं किया। इस कारण चौथ माता क्रोधित हो गई और फेरों में से ही उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ के नीचे ऊपर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट आए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई कि आ मेरी अधब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई उसके बाद वह धीरे धीरे सूखकर कांटा होने लगी। तो एक दिन लड़की की माँ ने कहा कि मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ,
अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तुम सूखती क्यों जा रही हो? तो ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि मैं जब भी दूब लेने जंगल जाती हूँ तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि आ मेरी अर्धब्याही। तो उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा कि यह तो उसका ही जवाई है। तब उसकी माँ ने जवाई से कहा कि आप यहाँ क्यों बैठे हो और मेरी बेटी को तो अर्धब्याही कर दी, अब और क्या करोगे? तो साहूकारनी का बेटा बोला कि मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुटा बोला था, लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर मुझे यहाँ पर बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने संकट चौथ का कुछ बोला था क्या? तब साहूकारनी बोली कि हाँ, तिलकुटा बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली कि अगर मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुटा करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को वापस फेरों में ला करके बैठा दिया। तो बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुटा किया और बोली कि हे चौथ माता, आपके आशीर्वाद से ही मेरे बेटा बहू घर आए हैं और अब से मैं हमेशा तिलकुटा करके चौथ माता का व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने संकट चौथ का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे संकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया वैसे ही हम सबको भी मिलवाना। इस कथा को कहने वाले सुनने वाले का भला करना। दोस्तों, यह थी हमारी आज की माघ माह की संकट चौथ की माता की व्रत की कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इस कथा को एक लाइक जरूर करना और इस कथा को अपने परिवार में भी अन्य सदस्यों को जरूर से शेयर करना ताकि वह भी इस चौथ माता की व्रत की कथा को सुनकर इसका पुण्य लाभ प्राप्त कर सके। और कमेंट सेक्शन में एक बार जय गणेश जी महाराज, जय चौथ माता अवश्य लिखना। और आपके अपने इस चैनल ज्ञान की धारा को अगर अभी तक जो भी मेरे नए दर्शक हैं, माताएं बहनें हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी ऐसी ही हर एक नई आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो का और नई नई कथाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब एक नई वीडियो में और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों आप सभी को। दोस्तों, इसके बाद आप गणेश जी की कहानी अवश्य सुनिएगा। गणेश जी की कथाएं आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां से आप जा करके गणेश जी की कथा आप सुन सकते हैं।